क्या 15 जीएच फ्रॉम आपको फिलअप करना है। जो भी पुराने फॉर्म था साइड में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर न्यू फॉर्म आ चुका है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहले यहाँ पर 15G 15 एज वाले फॉर्म होता था, अब यहाँ पर सिंगल पेज हो चुका है। अगर आपके एज 60 साल से ऊपर है या आपके एज 60 साल से कम है, अब यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं है। अब यहाँ पर एक ही फॉर्म को फिलअप करके यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हो, यहाँ पर आप टैक्स भी बचा सकते हो। अगर आपको पीएफ विड्रॉल करना है तो क्या प्रोसेस फॉलो करना है, कैसे न्यू फॉर्म को फिलअप करना है, मैंने यहाँ पर आपको ए टू जेड बताने वाला हूँ। अगर आप एक ईपीएफ मेंबर हो तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो भी आपको डिटेल से पता चलेगा न्यू 15 जेज फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी न्यू 15 जेज वाले फॉर्म है वो आपको यहाँ पर इसी तरीके से दिखाई देगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 15 जेज वाले फॉर्म नाम हट चुका है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब फॉर्म नंबर 121। तो यहाँ पर आप 15 जीएच वाले फॉर्म भी बोल सकते हो, नहीं तो फॉर्म नंबर 121 भी बोल सकते हो। ये विड्रॉल या बैंकिंग के वजह से आपको 15 जीएच वाले फॉर्म को फिलअप करना है, तो इसके लिए याद रखना है इस वाले फॉर्म आपके पास होना चाहिए। अब ये वाले फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए कोई भी ब्राउजर को ओपन करना है और आपको यहाँ पर टाइप करना है incometaxindia.gov.in, यही आपको टाइप करना है। उसके बाद सर्च बार के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा तो आपको यहाँ पर क्रॉस कर देना है। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा रूल्स, इसी के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर दिखाई देगा फ्रॉम डाउनलोड्स, इसी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा इनकम टैक्स फ्रॉम 26। तो आपको क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी न्यू फ्रॉम है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा फ्रॉम नंबर 1, फ्रॉम नंबर 2, तो यहाँ पर आप एक एक करके चेक कर सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पर सर्च के भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको टाइप करना है 1 to 1 और आपको यहाँ पर सर्च बार के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर 121 नंबर फॉर्म आ चुका है। आने वाले टाइम पे यहाँ पर आप क्लिक करके ऑनलाइन भी फिलअप कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि फिलहाल यहाँ पर न्यू अपडेट आया है। तो आपको क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके जो भी फॉर्म है वो आपको यहाँ पर इसी तरीके से दिखाई देगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। याद रखना है पार्ट नंबर ए दिखाई देगा और यहाँ पर आपको पार्ट नंबर बी दिखाई देगा। तो पार्ट नंबर बी को आपको यहाँ पर फिलअप नहीं करना है, जो भी वेरीफाई करने वाला है वो यहाँ पर आपके बी नंबर फॉर्म को फिलअप कर देगा। याद रखना है सिंगल फॉर्म आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो फिलअप करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको डिटेल से बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा नाम, अपने जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर पहले फिलअप करना है। अपने जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अब यहाँ पर अपने जो भी पैन नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप करने के लिए बोला जा रहा है। तो अपने जो भी पैन नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अब यहाँ पर स्टेटस में आपको यहाँ पर फिलअप करना है इंडिविजुअल। अब रेसिडेंटल स्टेटस में आपको यहाँ पर फिलअप करना है रेसिडेंट, यही आपको फिलअप करना है। अगर आप ये विड्रॉल कर रहे हो तो ये वाले प्रोसेस को आपको यहाँ पर फॉलो करना है। अगर आपके एज 60 साल से ऊपर हो चुका है तो अभी आपको यस के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके एज 60 साल से कम है तो यहाँ पर आपको नो के ऊपर क्लिक करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर टाइप करना है नो। ये भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। याद रखना है मैंने यहाँ पर कंप्यूटर में फिलअप कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। बाई हैंड भी यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हो, मैंने यहाँ पर कंप्यूटर में बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखाई देगा। अपने जो भी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अब यहाँ पर कंट्री कोड में आपको यहाँ पर टाइप करना है 91 और अपने जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अब 8 नंबर कॉलम पे आपको बोला जा रहा है टैक्स ईयर। याद रखना है आपको यहाँ पर फिलअप करना है 2026-27, यही आपको फिलअप करना है। याद रखना है अगर आप 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के अंदर ये वाले फॉर्म को फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर आपको 2026-27 ही फिलअप करना है। अगर आप 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2028 के अंदर फॉर्म को फिलअप कर रहे हो तो आपको यहाँ पर फिलअप करना है 2027 और 28, यही आपको फिलअप करना है। अगर आप 1 अप्रैल 2028 से 31 मार्च 2029 के अंदर इस वाले फॉर्म को फिलअप कर दो तो आपको यहाँ पर फिलअप करना है 2028-29, यही आपको फिलअप करना है। अगर आप 1 अप्रैल 2029 से 31 मार्च 2030 के अंदर इस वाले फॉर्म को फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर आपको 2029 और 30 फिलअप करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मैंने जो फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ 1 अप्रैल 2026 में, तो मेरे को यहाँ पर 2026-27 फिलअप करना है। तो मैंने यहाँ पर टैक्स ईयर फिलअप कर चुका हूँ, आपको भी यही सेम चीजें फिलअप कर देना है। ये तो हो गया हमारे डिटेल्स। अब यहाँ पर आपको इनकम डिटेल्स भी फिलअप करना है। याद रखना है किस वजह से फॉर्म को फिलअप कर रहे हो, 9 नंबर कॉलम पे आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अगर आप एफडी मैच्योरिटी के लिए फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर आप एफडी मैच्योरिटी फिलअप कर सकते हो। अगर आपको पीएफ विड्रॉल करना है तो यहाँ पर आपको फिलअप करना है पीएफ विड्रॉल। अब यहाँ पर आपको अमाउंट फिलअप करना है, जो भी आपके पीएफ के अमाउंट है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। यहाँ पर आपको याद रखना है पेंशन के अमाउंट आपको यहाँ पर ऐड नहीं करना है। जो भी एम्प्लॉय शेयर, जो भी आपके एम्प्लॉयर के शेयर है वो आपको यहाँ पर
पर ऐड करना है। जैसे कि पीएफ के स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर के शेयर जो भी आपके है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। मान लीजिए आपके जो भी पीएफ के अमाउंट है 1 लाख है, तो हमें यहाँ पर 1 लाख इसी तरीके से फिलअप कर देना है। अब 11 नंबर कॉलम पे आपको बोला जा रहा है क्या आपने 2026-27 के अंदर और भी कोई 15 जेज वाले फॉर्म को फिलअप किया है या नहीं किया है। अगर आपने 15 जेज वाले फॉर्म को फिलअप किया है या 1 से 21 नंबर फॉर्म को फिलअप किया है तो भी आपको यहाँ पर यस कर देना है। अगर आपने कोई भी 15 जेज वाले फॉर्म को फिलअप नहीं किया तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। अगर आपने 15 जेज वाले फॉर्म को फिलअप किया है 2026-27 के अंदर तो कितना फॉर्म आपने फिलअप किया है यहाँ पर आपको काउंटिंग करना है। अगर आपने एक ही फॉर्म फिलअप किया तो आपको यहाँ पर 1 फिलअप करना है। अगर आपने 2 फॉर्म फिलअप किया तो यहाँ पर आपको 2 फिलअप कर देना है। कितने अमाउंट के लिए आपने यहाँ पर फॉर्म को फिलअप किया है 15 जेज वाले फॉर्म या 1 से 21 नंबर फॉर्म, वो आपको यहाँ पर अमाउंट फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आपको यहाँ पर अमाउंट फिलअप कर देना है। अगर आपने कोई भी अमाउंट के लिए फिलअप नहीं किया या 15 जेज वाले फॉर्म को फिलअप नहीं किया इससे अलावा तो यहाँ पर आपको 0 कर देना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है NA और यहाँ पर आपने जो भी यस लिखा है वो आपको यहाँ पर नो कर देना है, नो या NA कर देना है। अपने हिसाब से यहाँ पर आप कर सकते हो। अब यहाँ पर 12 नंबर कॉलम पे बोला जा रहा है 10 और 11 नंबर कॉलम पे कितना अमाउंट आपने फिलअप किया है। अगर आपने यहाँ पर यस किया है और कितना अमाउंट के लिए आपने 2026-27 में फॉर्म फिलअप किया है। अगर आपने यहाँ पर अमाउंट फिलअप किया है तो आपके जो भी पीएफ के अमाउंट होगा और यहाँ पर जो भी अमाउंट होगा दोनों को ऐड करना है। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर कोई भी फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भी 1 लाख मैंने फिलअप किया है वही अमाउंट हमें यहाँ पर भी फिलअप कर देना है। आपके जो भी अमाउंट है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है 2026-27 के अंदर कितना आपके इनकम हो सकता है वही अमाउंट फिलअप करने के लिए बोला जा रहा है। प्लस जो भी आपने 12 नंबर कॉलम पे अमाउंट फिलअप किया है वो अमाउंट को आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। जैसे कि हमारे केस में 1 लाख है, यहाँ पर 2026-27 में और भी 20,000 50,000 कमाई हो सकता है तो हमें यहाँ पर वही अमाउंट फिलअप करना है। जो भी पीएफ के अमाउंट होगा उसके साथ प्लस करना है 2026-27 में कितना इनकम हो सकता है। जैसे कि हमारे केस में 1 तारीख मैंने यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ तो हमारे यहाँ पर कोई भी इनकम नहीं है तो मैंने यहाँ पर 1 लाख फिलअप कर सकता हूँ या 1,20,000 भी कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे इनकम भी हो भी सकता है, कोई कॉन्फर्म नहीं है। याद रखना है टोटल 4 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर 14 नंबर कॉलम पे बोला जा रहा है क्या आपने पिछले 2 साल के अंदर कोई भी ITR फाइल किया है। अगर आप ITR फाइल किया है मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो यहाँ पर आपको यार फिलअप करना है। मान लीजिए यहाँ पर आपने 2024-25 में कोई भी ITR फाइल किया है तो यहाँ पर आपको 2024-25 फिलअप करना है। अगर आपने 2023-24 में कोई भी ITR फाइल किया है तो यहाँ पर आपको यार फिलअप करना है। नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना है। पैन कार्ड के साइड में जाके आपको चेक कर लेना है। अगर आपने कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो यहाँ पर आपको नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, वही नॉलेजमेंट नंबर आपको फिलअप करना है। कितना अमाउंट के लिए ITR आपने फाइल किया है वही अमाउंट आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अगर आपने कोई भी पिछले 2 साल के अंदर ITR फाइल नहीं किया तो आपको यहाँ पर नो कर देना है, नो या NA आपको कुछ भी कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपके जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अपने जो भी पैन नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। आपको यहाँ पर 2026-27 फिलअप करना है। यहाँ पर भी आपको जो भी टैक्स ईयर दिखाई दे रहा है इसके आगे जो भी आपको खाली दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी आपको 2026-27 फिलअप कर देना है। अब यहाँ पर आपके जो भी प्लेस के नाम है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। आपको यहाँ पर एक सिग्नेचर करना है। जिस भी डेट को आपने फॉर्म फिलअप कर रहे हो वही डेट आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अब यहाँ पर अपने जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। बस आपको इतना ही फिलअप करना है। पार्ट बी में आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है। जो भी डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर फिलअप करके इनकम टैक्स में सबमिट कर देगा जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन याद रखना है अगर आप पीएफ विड्रॉल करने के लिए फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर रहे हो जो भी पेज है सारे पेज को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। सिंगल फाइल बनाना है, फाइल बना के आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है तो कोई भी टैक्स नहीं काटने वाला है। और एक बार मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपने नाम फिलअप करना है, अपने एड्रेस फिलअप करना है, अपने जो भी पैन नंबर है वो आपको फिलअप करना है। यहाँ पर आपको स्टेटस में इंडिविजुअल फिलअप करना है, रेसिडेंटल में रेसिडेंट फिलअप करना है। अगर आपके एज 60 साल से कम है तो यहाँ पर नो लिखना है। अगर आपके 60 साल से
ऊपर एज है तो यहाँ पर आपको यस करना है। अपने जो भी जीमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। कंट्री कोड में +91 लिखना है। अपने मोबाइल नंबर फिलअप करना है। टैक्स ईयर में 2026-27 फिलअप करना है। डिटेल्स ऑफ इनकम में आपको यहाँ पर पीएफ विड्रॉल फिलअप करना है। पीएफ के जो भी अमाउंट है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर वो आपको फिलअप करना है। अगर आपने 2026-27 में कोई भी 15 एज वाले फॉर्म को फिलअप किया है तो भी आपको यहाँ पर यस करना है। कितने 15 एज फॉर्म फिलअप किया है वो काउंटिंग आपको फिलअप करना है। कितने अमाउंट के लिए आपने फिलअप किया है अमाउंट आपको फिलअप करना है। अगर आपने 2026-27 के अंदर कोई भी 15 एज वाले फॉर्म को फिलअप नहीं किया तो यहाँ पर नो नहीं तो एने इसी तरीके से कर देना है। अमाउंट में 0 फिलअप करना है। अब 12 नंबर कॉलम पे फिलअप करना है जो भी आपके पीएफ अमाउंट है और जो भी आपने 2026-27 के अंदर जो भी 15 एज वाले फॉर्म फिलअप किया है जो भी आपके अमाउंट है दोनों को प्लस करना है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। 13 नंबर कॉलम पे बोला जा रहा है 2026-27 के अंदर कितना आपके इनकम हो सकता है प्लस आपके जो भी 12 नंबर कॉलम पे अमाउंट है वही अमाउंट आपको फिलअप करना है। यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है। अब यहाँ पर आपको 14 नंबर कॉलम पे बोला जा रहा है अगर आपने पिछले 2 साल के अंदर कोई भी आईटीआर फाइल किया है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अगर आपने कोई भी पिछले 2 साल के अंदर कोई भी आईटीआर फाइल नहीं किया तो यहाँ पर आपको नो कर देना है नहीं तो एने कर देना है। अब यहाँ पर अपने नाम फिलअप करना है। पैन नंबर फिलअप करना है। टैक्स ईयर में 2026-27 फिलअप करना है। यहाँ पर भी आपको टैक्स ईयर में 2026-27 फिलअप करना है। अपने प्लेस के नाम फिलअप करना है। सिग्नेचर करना है। कौन सा डेट को आपने 15 एज वाले फॉर्म को फिलअप कर रहे हो वही डेट आपको फिलअप करना है। अपने नाम फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है तो कोई भी आपके टैक्स काटने नहीं वाला है पीएफ विड्रॉल करने के टाइम पे। तो अगर आपको भी न्यू फॉर्म फिलअप करना है तो इस वाले प्रोसेस को फॉलो करके न्यू 15 वाले फॉर्म को फिलअप कर देना है। फिलहाल यहाँ पर जो भी फॉर्म नंबर है 121। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कैसे न्यू 15 वाले फॉर्म को फिलअप करना है। अपने जो भी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है।